आज मैं आपको जो साधना बताने जा रहा हूँ वो एक यक्षिणी की साधना है। ये एक ऐसी यक्षिणी है कि अगर आप इसमें पारंगत हो गए तो ये जीवन भर आपकी पत्नी या आपकी दासी बनकर रहेगी। साधना के तीसरे ही दिन कमरे में चारों तरफ का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। साधना सिद्ध होने से पहले ही आपको काफी सारे अनुभव होने लगेंगे। आपको सोते समय ऐसा लगेगा जैसे किसी ने गाल पर चुंबन किया हो। कभी कभी तो ऐसा लगेगा जैसे कमरे में एक नग्न औरत खड़ी है और जैसे कोई अभी छू कर गया है। अगर ऐसा अनुभव होने लगे तो समझ लेना कि आपकी साधना सही चल रही है। और इतना ही नहीं, आप जिसे चाहें उसे अपने वश में कर सकते हैं और अपना कोई भी काम निकलवा सकते हैं। और साधक को जीवन में न केवल भौतिक सुख बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको जिस यक्षिणी की साधना के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है विलासिनी यक्षिणी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विलासिनी यक्षिणी को तंत्र साधना में एक अत्यधिक शक्तिशाली देवी माना जाता है। इन्हें सौंदर्य, वैभव और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। इनकी साधना करने वाले साधकों को आर्थिक उन्नति, सौंदर्य वृद्धि और भौतिक संपत्ति की प्राप्ति होती है। इनके आशीर्वाद से साधक को अपार धन संपत्ति और जीवन के भौतिक सुखों का आनंद मिलता है। अब एक प्रश्न है कि इस विलासिनी यक्षिणी को किस प्रकार सिद्ध किया जाए और इसकी सिद्धि कैसे हासिल होगी। तो इसमें एक साधक की कथा आती है। ये बात आज से अनेक वर्ष पूर्व की है, जब वह साधक विभिन्न साधनाएं करते हुए बार बार असफल हो रहा था। तब एक योग्य गुरु उसे मिले थे और तब उसने उनके पास जाकर साधना करने की सोची। उस दिन जब वह गुरु से वार्तालाप कर रहा था तब गुरु ने उससे कहा कि तुम्हें यक्षिणी साधना करनी चाहिए, तब तुम्हें महान सुंदरी की प्राप्ति होगी। तब साधक ने कहा, गुरुदेव, मैंने कई अप्सराएं साधना करने की कोशिश की लेकिन मैं किसी में भी आज तक सफल नहीं हुआ हूँ। मुझे कोई गुप्त और केवल 100% सफलता देने वाली ही साधना के विषय में बताइए। तब गुरु ने उस साधक को इस यक्षिणी के विषय में बताया कि यह एक सौम्य यक्षिणी है और निश्चित रूप से तुमसे सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद फिर गुरुजी ने साधक को उस विधि के बारे में बताया और एक विशेष मंत्र और कुबेर यंत्र की पूजा का एक विधान बताया था जो काफी सरल था। गुरु के मुख से उस मंत्र को सुनकर अब वह साधक तैयार था। इस साधना को करने के लिए साधक ने इसके लिए अपने घर में ही एक विशेष कमरे को व्यवस्थित कर लिया था। सोने के लिए भी उसी स्थान पर नीचे गद्दा बिछा दिया था ताकि जब साधना संपन्न हो तो उसके बाद वो वहीं पर सो जाएं। साधक इस प्रकार साधना शुरू कर चुका था। साधना के तीसरे ही दिन जब साधक साधना कर रहा था तो लगा कि कमरे में विशेष तरह की खुशबू फैल गई है। चारों तरफ का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो चुका था। यहाँ पर जो महसूस हो रहा था वह बिल्कुल स्पष्ट था। इस प्रकार अगली रात्रि साधना पूरी होने के बाद जब साधक सो रहा था तब उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर चुंबन किया हो। तब तुरंत उसने अपने नेत्र खोल दिए। उस चुंबन का एहसास बिल्कुल स्पष्ट था। लगा जैसे कोई अभी छूकर गया है। साधक उठकर चारों तरफ देखा लेकिन उस साधना कक्ष में कोई और उपस्थित नहीं दिखाई दिया। साधक अब इस साधना को दुगने उत्साह से करने लगा था। अब इसी प्रकार साधना का 7वां दिन हो गया। साधक साधना करने बैठा ही था कि तभी भारी कदमों से किसी के चलने की आहट वहां सुनाई दी। उसने अपने नेत्र जैसे ही खोले, सामने एक स्त्री थी जो कि देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक लगती थी और बहुत ही अधिक सुंदर रूप में उसके सामने उपस्थित हो गई और उसका आलिंगन करके उसे प्रेम करने लगी। उसकी उत्तेजना काफी तीव्र थी और इस प्रकार वह साधना में सफल हो गया। फिर विलासिनी यक्षिणी ने साधक की इच्छा पूछी और बोली, बताओ क्या चाहते हो। तब साधक ने उनसे अपनी इच्छा बताई तो उन्होंने वचन देते हुए साधक हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप बताइए मैं आपके साथ किस बंधन में बंधूं। तब साधक ने उनसे कहा कि मुझे योग्य पत्नी की प्राप्ति करनी थी। आपसे अधिक योग्य स्त्री मुझे इस धरा पर मिलना असंभव है, इसीलिए मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी पत्नी बनकर आजीवन मेरे साथ निवास करें। तब प्रसन्न मुख वाली बहुत ही सुंदर स्वरूप धारण कर अपने मूल रूप में आकर विलासिनी यक्षिणी ने चुंबन किया और दिव्य माला साधक के गले में डाल दी और कहने लगी, आज से आप मेरे यक्ष हुए और मैं अब आपकी पत्नी इस लोक में जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक साथ रहूंगी। आइए अब इस साधना की विधि और मंत्र के बारे में जानते हैं। आप वीरवार या शुक्रवार के दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है। साधना में आप कैसे भी वस्त्र पहन सकते हो, आसन किसी भी रंग का ले सकते हो और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके साधना करनी है।
सबसे पहले आपको नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने हैं। आप कोई भी ढीले ढाले कपड़े पहन सकते हो। आपको अपने सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और देसी घी का दीपक जलाने के बाद एक छोटी सी थाली रखनी है। आपको उस थाली में आपको 2-3 पीस मिठाई के रखने हैं। आप मिठाई में बर्फी ले सकते हो। थाली में रखने के बाद आपको गुलाब के फूल रखने हैं और आपको इत्र लेकर आना है। केवल का इत्र लेकर के आना है और वह केवल का इत्र आपको अपने ऊपर भी लगाना है। थोड़ा सा इत्र आप उस फूल के ऊपर छिड़क दो और उसके बाद रुद्राक्ष की माला लेनी है और आपको संकल्प लेना है। हाथ में जल लेकर के आपको बोलना है कि हे विलासिनी देवी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ और मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ। आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे और मुझे वचन दे। इतना बोल करके आपको जल जमीन पर छोड़ देना है। उसके बाद इस मंत्र की आपको एक माला जप करनी है, यानी कि 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीं क्लीं विलासिनी यक्षिणे सर्व सुखदाता क्लीं स्वाहा। साधना करने से पहले आपको दिग्बंधन मंत्र का जाप करना होगा, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आपको अपने चारों तरफ एक गोला बनाकर ये मंत्र बोलना है। ओम काकुदाय नमः, ओम नृत्याय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम वराहाय नमः, ओम वात्वे नमः, ओम निऋते नमः, ओम आकाशाय नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम दिशाय नमः, ओम अग्निये नमः। इन मंत्रों को जपने के बाद आपको ये साधना शुरू करनी है। याद रखें, अगर वह आपके 108 बार मंत्र जपने से पहले प्रकट हो जाए तो आपको मंत्र जपना बंद नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मंत्र का 108 बार जप करना है। किसी भी विशेष साधना को करने से पहले अपने गुरु से अनुमति अवश्य लें। अगर आप इस साधना को और अच्छे से जानना चाहते हैं, मतलब इस साधना को विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाएंगे। उसके बाद आपको साधना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और साथ ही सिद्ध माला और बीज मंत्र भी दिए जाएंगे, जो आपकी साधना में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो अभी चैनल से जुड़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।